ठीक अब है। आपने आपका एक्साइज में एड्रेस लिखा हुआ है काशिफ नदीम ब्लॉक 12 गुलिस्तान जौहर, ठीक है। कैसे ढूंढेंगे आप जब तक आपका एड्रेस पूरा नहीं होगा मुकम्मल? हाउस नंबर तो नहीं वो है। टिकट तो जनरेट हुआ ना, वायलेशन तो हुई है, तो वो सब की सब गाड़ियां ब्लैक लिस्ट पूल में जा रही हैं। अच्छा सर, मुझे एक बात बताएं कि आपने इतनी सारी चीज़ें बता दी कि फ़िलहाल हमारी हेल्पलाइन है, यहाँ से भी रब्ता कर सकते हैं, लेकिन जब आवाम से हम बात करते हैं, जब निकलते हैं माइक लगाते हैं, वो कहते हैं हमें कुछ मालूम नहीं है। तो ये गैप क्यों नहीं फिल हो पा रहा? सीन क्या हो रहा है कि हमने 40,000 गाड़ियां ब्लैक लिस्ट पूल में डाली हैं। ठीक है, अब वो ब्लैक लिस्ट पूल में 3-4 मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं। उसमें नंबर 1 चीज़ यही है कि चालान काशिफ साहब को आ रहा है, गाड़ी जो है वो मैं बेच चुका हूँ 20 साल पहले आपको। अब मैं परेशान हूँ जी, मेरा चालान आ रहा है और मैं भरूँ क्यों भरूँ? गाड़ी तो मैं 20 साल पहले बेच चुका हूँ। तो वो जब हमसे राब्ता करते हैं, एक्साइज में वो जाएंगे, वहाँ पे सिंगल सेलर बायोमेट्रिक करेंगे, उन्होंने सहूलत दी हुई, वो बायोमेट्रिक करके हमें बताएंगे। यहाँ पे हमारे सहूलत सेंटर बने हुए हैं, 1915 बना हुआ है, वो बताएंगे, तो वो गाड़ी सोल्ड बट नॉट ट्रांसफर की लिस्ट में चली जाती है कि सेलर ने हमें बता दिया कि जी गाड़ी तो मैंने ये बेच दी हुई है, 20 साल हो गए, 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, व्हाटएवर। तो कम से कम वो जो है चालान का क्लॉक रुक जाएगा, चालान उस तक खत्म हो जाएगा, उससे खत्म हो जाएगा। और वो जो जब भी वो दूसरा जो बायर है, वो गाड़ी जब रोकी जाएगी तो वो हिल पे दैट चालान। इसी तरह इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं कि एक गाड़ी है वो 2 नंबरों पे चल रही है। सही है। इस तरह के केसेस आए हैं, उसको ब्लैक लिस्ट किया गया। फिर इस तरह के केसेस आ रहे हैं कि आपका एड्रेस ही नामुकम्मल है। अब आपने आपका एक्साइज में एड्रेस लिखा हुआ है काशिफ नदीम ब्लॉक 12 गुलिस्तान जौहर, ठीक है। कैसे ढूंढेंगे आप जब तक आपका एड्रेस पूरा नहीं होगा मुकम्मल? हाउस नंबर तो नहीं वो है। टिकट तो जनरेट हुआ ना, वायलेशन तो हुई है, तो वो सब की सब गाड़ियां ब्लैक लिस्ट पूल में जा रही हैं। फिर आपका जो नंबर हाइड कर लेते हैं अपने, एक एक नंबर छुपा लेते हैं, हाँ, या चेहरा कुछ भी वो छुपा करते लेते हैं, हैं। नंबर भी छुपा लेते हैं। हाँ, तो वो चली जाती है ब्लैक लिस्ट पूल में। सही है। तो ये हमने अभी 40,000 गाड़ियां हमारे ब्लैक लिस्ट पूल के अंदर जा चुकी हैं। और इस 1 तारीख के यानी 1 जुलाई से इसके ऊपर जो है वो क्रैकडाउन शुरू हो रहा है। हमारी ग्राउंड टीमें निकलेंगी रोड पे, जो आप बात कर रहे थे कि फिजिकली वो रोक सकते हैं कि नहीं, तो वो उस ब्लैक लिस्ट गाड़ियों को रोकने के लिए वो लोग जो हैं फिर ग्राउंड पे आएंगे, उनके पास अपनी ये टेक्नोलॉजीज होंगी, गैजेट्स होंगी सारी, वो गाड़ियां वो रोकेंगे। जो तो सोल्ड बट नॉट ट्रांसफर में हुई होंगी वो एक्साइज के हवाले की जाएंगी, जब तक वो अपने नाम पे ट्रांसफर नहीं कराए गाड़ी उसको नहीं मिलेगी, एक तरह का क्लैम्प कर दिया जाएगा। और जो एक गाड़ी 2 नंबर प्लेटों पे चल रही है, ये तो एफआईआर है, सीधी सीधी उसके ऊपर एफआईआर होगी। इसी तरह हमारे जो डीएसपी साहबान हैं, ये जो ट्रैकर वाली बात हमने की थी बीच में कि हमारे इतने ट्रैकर लग गए, अब वो लोग वो गाड़ियां जिनमें ट्रैकर नहीं लगे हुए, तो उनका हमारा एक फिजिकल तरीकाकार है कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ डीएसपी होंगे। हाँ जी। वो अपने साथ उनकी टीम खड़ी होगी, तो वो गाये बगाए गाड़ियों को चेक करेंगे कि उनके अंदर ट्रैकर लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। अगर नहीं लगा होगा तो उसको वहीं पे वो थ्रू ई टिकट जो है वो चालान भेजेंगे। अच्छा सर, मुझे एक बात बताएं कि आपने इतनी सारी चीज़ें बता दी कि फ़िलहाल हमारी हेल्पलाइन है, यहाँ से भी रब्ता कर सकते हैं, लेकिन जब आवाम से हम बात करते हैं, जब निकलते हैं माइक लगाते हैं, वो कहते हैं हमें कुछ मालूम नहीं है। तो ये गैप क्यों नहीं फिल हो पा रहा? मालूम का ना होना, तो इसका मैं आपको क्या जवाब दूं? उनको मालूम होना चाहिए। आपको जब टिकट आ रहा है उसके पीछे 11 सहूलत सेंटर लिखे हुए हैं, आपके टिकट के सामने हर चीज लिखी हुई है, उसके अंदर तरीकाकार भी वजह किया गया है कि आप इसको भर कैसे सकते हैं, आप कितने टाइम में भरेंगे तो कितना डिस्काउंट होगा, कितने टाइम में नहीं भरेंगे तो ये होगा, वो सारी चीजें लिखी हुई हैं। उसके ऊपर हेल्पलाइन लिखी हुई है 1915, 24/7 वो ऑन है, आप उसके ऊपर फोन करके मालूमात लें। मतलब इल्म का ना होना आपको वायलेशन पे मजबूर नहीं करेगा। अच्छा, एक बात मुझे बता, क्या ट्रैफिक वायलेंस के ऊपर एफआईआर कट सकती है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है। देखें, नॉर्मली तो ई टिकट्स ही होते हैं हमारे पास, लेकिन अगर कोई इस किस्म की गाड़ी इंतहाई खतरनाक तरीके से जा रही हो, जो किसी दूसरे की जान लेने की मतलब उसके अंदर किसी दूसरे की जान जाने का खदशा हो या माली नुकसान का खदशा हो, तो अगर कोई पुलिस ऑफिसर ट्रैफिक का उसको देख रहा होगा, तो वो उसको रोक के उसके ऊपर 279 की एफआईआर दे सकता है। 279। और अगर आपकी गाड़ी टिंटेड है, फॉर सपोज चारों शीशे नहीं, क्योंकि अभी मेरे दोस्त के साथ एक मामला हुआ है, सिर्फ बैक एंड पिछला शीशा टिंटेड था, 27 मार्च की बात है, जुम्मे का दिन था, और उसी दौरानिए में ये कहा गया था कि इन गाड़ियों को रोको जो टिंटेड गाड़ियाँ, पिछला शीशा उसका टिंटेड था, उसके ऊपर एफआईआर लगा दी गई। तो ऐसा हो एफआईआर? जी, एफआईआर कर दी बरेली थाने के अंदर, और शख्सी अच्छा, जमानत वो लेके। तो आपको डिस्ट्रिक्ट पुलिस वाले बताएंगे कि उनको क्या ऑर्डर्स मिले हुए हैं। ट्रैफिक में तो हमारे पास ई टिकटिंग निज़ाम है, हमारे लिए फ्रंट के 2 शीशे और विंड स्क्रीन का साफ होना जरूरी है। बाकी बैक पे जी, मसला नहीं साइड है। के दोनों जो पीछे पैसेंजर के शीशे हैं जी। वो आप काले कर सकते हैं,
लेकिन और उसका जो विंड स्क्रीन है बैक साइड वाला वो हाँ फ्रंट के नहीं आपको करने। क्योंकि लोगों को इस कानून के बारे में भी नहीं पता ना कि अगर टिंटेड आपने करवानी है तो कितने शीशे आप टिंटेड करवा सकते हैं। हम बता रहे हैं ना, आप जी फ्रंट बिल्कुल के यही। ड्राइवर और उसके साथ का जो पैसेंजर वाला शीशा है उसको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और आपका जो फ्रंट का शीशा है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ट्रैफिक रूल्स के तहत।